तो पिछली वीडियो में हमने माइकल फैराडे द्वारा दिए गए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ और उनके एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में समझा था। यहाँ इस वीडियो में हम लेंज लॉ के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे लेंज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। लेंज का लॉ क्या है? लेंज के लॉ का नाम फिजिसिस्ट एमिल लेंज के नाम पर रखा गया है और यहाँ 1834 में दिया गया था। लेंज का लॉ फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ पर आधारित है, जो कहता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करेगा, जबकि लेंज लॉ हमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को जानने में मदद करता है। आइए समझते हैं आखिर कैसे। आइए इसे एक एक्सपेरिमेंट की मदद से समझें, जहां हमारे पास एक सिंगल कॉइल और एक बार मैग्नेट है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कुछ इस तरह का होता है। अभी कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक नहीं हो रही है। जैसे ही हम बार मैग्नेट को पास ले जाकर कॉइल के क्रॉस सेक्शन से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब क्योंकि कॉइल से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में बढ़ोतरी हो रही है, या कहें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फैराडे के लॉ के अनुसार कॉइल में चार्जेस एक्सेलरेट होंगे और वायर में करंट फ्लो होगी। और पिछली वीडियो में हम इस बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? आइए 1834 में एमिल लेंज के द्वारा दिए गए इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को एनिमेशन के साथ क्रिस्टल क्लियर करते हैं। एमिल लेंज के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी ताकि उस कारण को अपोज कर सके जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट को पैदा होना पड़ रहा है। और यहाँ इस केस में वह कारण है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का कॉइल के करीब जाना, यानी कि मैग्नेट का मोशन, जिस कारण कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है। इसीलिए करंट कुछ इस तरह से फ्लो होगी ताकि कॉइल कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बना सके जो कि मैग्नेट के मोशन को रोक सके। और आप जानते होंगे कि कॉइल के जिस साइड से इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती हुई दिखती है, वह साइड नॉर्थ पोल की तरह काम करती है, जबकि करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होती हुई दिखे तो वह साइड साउथ पोल की तरह काम करती है। और यह तो आपने 10th क्लास में पढ़ा ही होगा कि सेम तरह के पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जबकि डिफरेंट तरह के पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो एमिल लेंज के अनुसार मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होकर मैग्नेट के मोशन को अपोज करने के लिए नॉर्थ पोल की तरह काम करेगी। लेकिन प्लीज ध्यान देना, इलेक्ट्रिक करंट केवल तब तक ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी जब तक मैग्नेट कॉइल की ओर बढ़ रहा है। फैराडे के लॉ से यह तो क्लियर है कि जैसे ही मैग्नेट रुकेगा तो कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होना भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अब कॉइल से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। प्लीज ध्यान देना कि कॉइल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का लिंक होना तो अलाउ करेगी, लेकिन कॉइल के क्रॉस सेक्शन से लिंक होने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की संख्या का बढ़ना या घटना अलाउ नहीं करेगी, या कहें मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी भी तरह के बदलाव को अपोज करने के लिए तैयार रहेगी। मतलब यदि मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई चेंज होता है तो कॉइल खुद में चार्जेस को फ्लो करके मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले बदलाव का विरोध करेगी, जिसके रिजल्ट में कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस होता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो केवल एक चीज जो कॉइल चाहती है वह है खुद से लिंक होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को न बदलने देना। तो अब जब हम बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल से दूर ले जाते हैं तो एक बार फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने लगेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स के इस चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट कुछ इस तरह से फ्लो होने लगेगी कि यह मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर सके और मैग्नेट को दूर जाने से रोक सके। इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए एमिल लेंज के अनुसार इलेक्ट्रिक करंट ऑपोजिट पोल बनाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होकर साउथ पोल बनाएगी, ताकि कॉइल से दूर जाते हुए मैग्नेट को अट्रैक्ट करके मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से रोका जा सके। इस तरह लेंज लॉ का यूज करके हम फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ में इंड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करने के लिए कॉइल का इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करना हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन के लॉ का पालन हो रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जैसे ही हम मैग्नेट को कॉइल की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, कॉइल हमें रोकने की कोशिश कर रही है। इसलिए
कॉइल के उस ऑपोजिशन से लड़ने के लिए हम मैग्नेट पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाकर कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रहे हैं। हमारे द्वारा किया गया यह एक्स्ट्रा वर्क ईएमएफ इंड्यूस करता है और कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। इस तरह कॉइल द्वारा दिए गए ऑपोजिशन के खिलाफ मैग्नेट को धक्का देने का हमारा एक्स्ट्रा वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि लेंज का लॉ एनर्जी के कंजर्वेशन के लॉ का पालन करता है, जो कहता है कि एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। यह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। इसीलिए यदि हम कॉइल में हाई मैग्नीट्यूड की करंट फ्लो कराना चाहते हैं तो हमें मैग्नेट को हाई मैग्नीट्यूड के फोर्स के साथ पुश करना होगा, ताकि अप्लाई किए गए एडिशनल फोर्स को अपोज करने के लिए कॉइल में ज्यादा चार्जेस को फ्लो होना पड़े और हाई मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो। हम अपने आने वाली वीडियोस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में वर्क डन और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।